ठीक है, अगर तुम सच में जीत गए तो मैं पूरे स्मिथ परिवार को तुम्हारी माँ की कब्र पर ले जाऊंगा और उनसे झुककर माफी मंगवाऊंगा और कहूंगा कि हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर दे। डैड, दादाजी, भले ही मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, पर जन्म से मैंने तुम्हें ही अपनी माँ माना है। 7 साल पहले मुझ जैसे गूंगे को जन्म देने के कारण स्मिथ परिवार ने तुम्हें निकाल दिया था। ठीक से काम करो। माफ कीजिए, आज मैंने 500 रुपए ज्यादा कमाए। तुम्हें इतिहास का पूरा सेट चाहिए था ना, वो भी जल्दी ले आऊंगी। आज वही स्मिथ परिवार मेरे पीछे है। जल्द ही मैं इस पूरे परिवार को आपके पास लाऊंगा ताकि ये सर झुकाकर आपसे अपनी गलती की माफी मांग सके और आपकी आत्मा को शांति मिले। मैं कोडी हूँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कभी आपको तंग नहीं किया। पापा, एक बार माँ को देखने आ जाइए। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें बड़ा होते नहीं देख पाऊंगी। तुम अभी सिर्फ 10 साल के हो। अभी तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। पर माँ, माफ करना, मैं गूंगा नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो कि मैं आपके सामने कभी नहीं बोल पाया। अब स्मिथ परिवार मुझे वापस बुला रहा है। उन्होंने आपको बिना किसी सहारे के 3 साल के बच्चे के साथ अकेले छोड़ दिया। इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। मैं पूरे स्मिथ परिवार को आपके सामने झुकाऊंगा। तुम यही रहोगे और उन्हें एहसास दिलाऊंगा कि उन्होंने आपको घर से निकालकर कितनी बड़ी गलती की थी। हद हो गई। दादाजी, वो मेरी जगह कॉन्टेस्ट में कैसे जा सकता है? ये हमारे परिवार के लिए इतना बड़ा मौका है और आपने वो भी ऐसे दे दिया। आज का दिन भूलना मत, क्योंकि आज का दिन स्मिथ परिवार के 100 साल के इतिहास में सबसे यादगार दिन होने वाला है। आज आप सब अपनी आँखों से देखेंगे कि किस तरह मैं अपने टैलेंट से स्मिथ परिवार को फर्श से अर्श तक लेकर जाता हूँ। कोडी, ये क्या बकवास है? मेरे जीतने के बाद अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो फिर आप इन्हीं आँखों से देखोगे कि मैं कैसे स्मिथ परिवार को अर्श से फर्श तक का उल्टा सफर करवाता हूँ। चुप हो जा। बदतमीज। तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? कोडी, मैंने इतने सालों से अपने परिवार को संभाला है। मैं भी देखता हूँ कैसे ये 10 साल का बच्चा मेरे परिवार को एक दिन आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँचाता है और फिर जमीन पर लाने की हिम्मत रखता है। दादाजी, सभी अंदर चलो। अगर आज ये जीत गया तो मैं इसकी माँ की कब्र पर जाऊंगा। डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। डैड, आप क्या बोल रहे हैं? आप बड़े होकर कैसे किसी औरत के कब्र पर सर झुका सकते हैं? दादाजी, ये आपकी शान के खिलाफ है। मैंने तुम्हें कहा ना, अगर आज वो जीत गया तो मुझे वादा पूरा करना होगा। तुमने क्या महसूस किया? जब वो मेरी तरफ आए तो लगा कोई बच्चा नहीं, ताकतवर आदमी आ रहा हो। मैं उस वक्त कांपने लगा था। कल रात जब शक्तियों का संचार हो रहा था तो शक्तियां स्मिथ परिवार की ओर जा रही थी, लेकिन सोचा नहीं था ये सच होगा। अब क्या करें, वो सचमुच यहाँ है, पर मैं उसे मास्टर कहने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। सही कहा, शरीर से वो बच्चा है। अभी कोई नतीजा निकालना सही नहीं है, ठीक नहीं है। आप हॉल में जाइए। और तुम? मैं बड़ों को खबर करता हूँ ताकि वो यहाँ आ जाए। वो अपनी शक्तियों से पता लगा सकें कि ये बच्चा सच में महागुरु है या नहीं। अगर वो हुआ तो हम सब झुक जाएंगे। क्या? ऐसे गुरु के लिए लोग तरसते हैं। अगर वो बच्चा ना होता तो मैं कब का उसका शिष्य बन गया होता। क्या? डाक्सिया में कला और साहित्य को बहुत महत्व दिया जाता है। हमने इस हॉल में बहुत से कलाकार और स्कॉलर्स को उभरते हुए देखा है। दक्षिण डाक्सिया का महाराज होने के नाते ये जिम्मेदारी मेरी है कि कला और साहित्य में लोगों की रुचि बनी रहे। इसलिए मैं हर 4 साल में एक बड़ा लिटरेचर कॉन्टेस्ट करवाता हूँ ताकि नए लोग हमारी कला और संस्कृति को समझ सकें। क्योंकि आज मेरा 60वां जन्मदिन भी है, इसलिए आज यहाँ 8 बड़े परिवार इस कॉन्टेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं।
महाराज महाराज जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप सदा अमर रहे। आज मेरा जन्मदिन और 4 साल में एक बार होने वाला लिटरेचर कॉन्टेस्ट एक साथ होने जा रहा है, इसलिए हमने 3 महान स्कॉलर्स को बुलाया है। पहले हैं डाक्सिया कैलीग्राफी एसोसिएशन के हेड, जिनका हर स्ट्रोक दुनिया के लोगों की कहानी लिखता है और जिनकी हर लाइन जिंदगी के 1000 चेहरे दिखा देती है। वो है महान कैलीग्राफर मिस्टर रॉबर्ट हॉल। दूसरे वो हैं जिनके सुर दिल को छू लेते हैं और जिनकी बनाई हुई धुन दुनिया भर में मशहूर है। वो हैं हमारे मिस्टर विलियम जेन। और तीसरे मेरे अपने गुरु, जो 29 साल की उम्र में ही डाक्सिया लिटरेचर सर्कल के हेड बन गए और चीफ हिस्टोरिकल एडवाइजर भी। वो हैं मिस्टर सैम ली। इन तीनों का यहाँ होना गर्व की बात है। आज का कॉन्टेस्ट बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सही कहा। आज का कॉन्टेस्ट तो कोई हिम्मत वाला ही जीत सकता है। आज के कॉन्टेस्ट का होस्ट मैं हूँ और ये तीनों महान लोग जजेस होंगे। पहले कॉन्टेस्ट की इनाम राशि सिर्फ 5 से 10 करोड़ ही होती थी, लेकिन क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है तो आज के कॉन्टेस्ट की इनाम की राशि भी बड़ी होगी। आज जो भी जीतेगा उसे मैं खुद 50 करोड़ की इनाम राशि दूंगा। 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़। इतना सारा पैसा। तुम्हें ये 50 करोड़ जीतने ही होंगे। इतने पैसे तो हमारे पूरे खानदान ने कभी नहीं देखे होंगे। ये ना होता तो पैसे मेरे बेटे के हिस्से आते। लगता है कॉन्टेस्ट जबरदस्त होने वाला है। इतनी बड़ी इनाम राशि सुनकर भी ये इतना शांत कैसे खड़ा है। इसके अलावा जीतने वाले परिवार के लिए ग्रैंड जिया के महाराज से डाक्सिया के एलीट परिवार का खिताब मंगवाया जाएगा। एलिट परिवार का खिताब मिलेगा। एलीट परिवार, वाह! मतलब वो परिवार डाक्सिया के सभी परिवारों से ऊपर होगा। आज तक डेक्सिया में ऐसा बड़ा किताब किसी परिवार को नहीं मिला। अगर तुम नहीं जीते तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। नोआ, हमें ये जीतना ही होगा। पापा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। बस मुझे इस बच्चे का नहीं पता। एलीट परिवार, क्या स्मिथ परिवार इसे ही हासिल करना चाहता है ताकि वो शहर के बड़े और इज्जतदार लोगों में शामिल हो सके? मतलब आज मेरे टैलेंट के दम पर स्मिथ परिवार की लॉटरी लगने वाली है। कॉन्टेस्ट शुरू करो। सभी परिवार के हेड अब अपना अपना परिचय दें। ग्रे परिवार हाजिर है। बैंक परिवार हाजिर है। क्रॉस परिवार हाजिर डेविस है। परिवार हाजिर है। यांग परिवार हाजिर है। स्मिथ परिवार हाजिर है। कॉन्टेस्ट के लिए हर परिवार के रिप्रेजेंटेटिव आगे आकर अपना परिचय दें। क्रॉस परिवार से शेन क्रॉस, वैंग परिवार से नोवा वैंग, इस परिवार से इस यांग, सन परिवार रॉबिन्सन, ग्रे परिवार से एडम ग्रे, डेविस परिवार से टॉम डेविस, हॉल परिवार से जेम्स हॉल, स्मिथ परिवार से कोडी स्मिथ।